रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ओके, तो वो एफरवेंसेस प्रोड्यूस करेंगे कुछ, ओके। और ये जो एफरवेंसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ कोई गैस भी इवॉल्व होगा, ओके। हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है ये रिएक्शन के लिए, ओके, और कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ओके, वो भी हमें यहाँ पे शो करना है। एक कंपाउंड तो हमें यहाँ पे बोला है कि कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है, बट हम यहाँ पे स्टेप वाइज अच्छे से इक्वेशंस लिखेंगे। सबसे पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बोलेंगे HCl, ओके, और मेटल कंपाउंड जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। ये दोनों का जो रिएक्शन है, यहाँ पे कैल्शियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिक्स होके कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, ओके। और इसके साथ साथ यू कैन सी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ओके। CO3 जो है उसमें से क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन जो बचा, ओके, रिमेनिंग ऑक्सीजन जो है वो यहाँ के 2 हाइड्रोजन के साथ, लेट मी यूज़ अनदर कलर, ओके, मैं आपको फिर से अलग कलर से ये शो करती हूँ, क्योंकि एकदम अगर ये हो जाएगा ना एक, तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। सी कैल्शियम एंड क्लोरीन, दे आर फॉर्मिंग CaCl2। हियर CO3 ड्रॉइंग इट विथ रेड कलर, CO3 जो है उसमें से एक ऑक्सीजन बच जाएगा और बाकी का ये जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज हो जाएगा। अभी ये जो रिमेनिंग ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और ये क्या फॉर्म करेगा, वाटर, ओके। तो वेरी सिंपल एंड ईजी टू राइट, यू कैन नोट इट डाउन, you can note down this answer in your textbook because these questions are from your textbook itself, okay। so हम अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज देखी उसमें एसिड और बेस जो थे उनके डिफरेंसेस हमें पता चल रहे थे कि वो सेम सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कैसे अलग तरीके से होते हैं, ओके। हमने इंडिकेटर्स में भी देखा था कि एसिड और बेस जो है उनको हम कैसे अलग पहचान सकते हैं बाय डूइंग द लिटमस टेस्ट और बाय यूजिंग द इंडिकेटर्स, ओके। बट अभी हम यहाँ पे कुछ ऐसी कॉमन थिंग्स की बात करेंगे जो एसिड और बेस के अंदर सेम है, ओके। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये सेटअप की ज़रूरत है, ओके। एसिड और बेस के अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए एक आपको बीकर लेना है, ये एक्सपेरिमेंट के लिए। बीकर के अंदर आपको डाइल्यूट HCl मतलब एसिड का सॉल्यूशन जो है ऐड करना है। रबर कॉर्क में 2 नेल्स जो है वो एज अ एनोड और एज अ कैथोड वर्क कर रही है, ये चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ओके। और ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई है जिसके अंदर बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, और इसके साथ ही हम एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे ये सेटअप के बाद कि हमें यहाँ पे क्या करना है। बल्ब जो है वो ग्लो होगा, मतलब इंडिकेट होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सॉल्यूशन में से पास हो रहा है, ओके। और ये हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा, जब कोई पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में क्या होगा, अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो एसिड की वजह से H+ और Cl- यहाँ पे रिलीज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो होगा। तो ये बेस और एसिड का कॉमन नेचर है कि कोई भी सॉल्यूशन है, ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर एसिड का है तो वो भी बल्ब ग्लो करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, जो भी आयंस है वो रिलीज कर रहा है। और अगर इसकी जगह पे कोई बेस होता, जैसे कि अगर हम NaOH की बात करें, ओके, तो ये भी Na+ जो है वो पॉजिटिव आयन है और OH जो है वो नेगेटिव आयन है। और ये जो आयंस है उनकी मूवमेंट जो है उसके थ्रू ये जो
हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें से करंट पास होगा और बल्ब जो है वो ग्लो होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो दिस इज वन थिंग विच इज कॉमन बिटवीन द एसिड एंड बेस. सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, देखो हमेशा पॉजिटिव जो आयन है उसे हम कैटायन कहते हैं. ओके, ये सजेस्ट करता है कि हाइड्रोजन गैस जो है एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होगा. ओके, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज. ओके, बेस के अंदर क्या होगा, NaOH की मैंने प्रीवियसली बात की थी, तो यहाँ पे रिलीज होगा OH-. ओके, ये OH- जो है वो क्या है, एनायन. ओके, और ये एनायन जो है ओके वो नेगेटिव आयन है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेस की बेसिक प्रॉपर्टी के लिए. ओके, तो हमने जैसे एसिडिक प्रॉपर्टी की बात की, मैंने कंपैरेटिवली आपको याद रहे इसीलिए आपको मैंने बेसिक प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया. ओके, ये चीज़ आपको खास याद रखनी है कि H+ आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी and OH- ion is responsible for the basic property of base. Okay, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है और इसके बारे में हम और डिस्कशन जब हम pH की बात करेंगे तब करेंगे. ओके, क्योंकि pH के अंदर इसका जो रोल है H+ आयन का और OH- आयन का, उसके ऊपर से ही पूरा कंसेप्ट जो है वो हमें समझना है. ओके, अभी ये एक न्यू एक्टिविटी है. ओके, जहाँ पे आपको समझना है कि जब एसिड और बेस जो है उसके अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे तब क्या होगा. ओके, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ये शो कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो HCl में प्रेजेंट होते हैं, राइट. ओके, और वो एक्वस सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट होते हैं. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि HCl जो है उसमें H+ और Cl- आयन अलग अलग हो. नो, व्हेन यू ऐड द वाटर then and then only you can get the H+ आयन from the HCl. ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियरली लिखी है कि आप कभी भी एब्सेंस, वाटर की एब्सेंस में कभी भी आपको सेपरेट H+ आयन जो है HCl से वो ऑब्टेन नहीं होंगे. ओके, सी आप देख सकते हैं कैसे रिएक्शन होता है जब HCl के अंदर वाटर ऐड होता है तो क्या होगा, ये H+ आयन जो है ओके इट विल गो एंड कंबाइन विथ वाटर एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. और ये जो Cl- है वो नेगेटिव आयन एनायन के फॉर्म में रिलीज होगा. अभी ये हाइड्रोनियम आयन जो है ओके वो कैसे फॉर्म हुआ, एक H+ और एक वाटर मॉलिक्यूल, ये मिलके ये सेम रिएक्शन जो है वो यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ओके, हाइड्रोजन आयन जो है वो कभी अलोन एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है. ओके, हमेशा वो कॉम्बिनेशन में होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ. प्रीवियस में हमने डिस्कस किया कि H+ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर बट H+ इज हाईली अनस्टेबल, तो इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. सो ये हमेशा वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बिनेशन में होगा और उसे हमेशा H+ के फॉर्म में भी उसको दिखाया जा सकता है या तो सेम हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में भी H3O+ के फॉर्म में भी दिखाया जाता है. ये दोनों को ही हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है. ओके, ये अनस्टेबल है इसीलिए उसका ये जो H3O+ वाला स्टेबल फॉर्म है वो ज़्यादा पॉपुलर है, ये ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह पर. ओके, क्योंकि ये क्या है अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता है. अभी हमने एसिड्स की तो बात कर ली कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन फॉर द एसिडिक नेचर. और मैंने आपको वहीं पे भी ये बेस का भी मैंने एग्जांपल दिया था कि बेस में भी ऐसे वाटर जब ऐड करेंगे ओके उसका जब एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होगा
तो वो भी क्या करेगा, ये Na+ जो है वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, OH- जो है वो अलग हो जाएगा, और ये OH- जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द बेसिक, हियर देयर इज नॉट इनफ स्पेस, बट ये जो OH- प्रेजेंट है दोनों जगह पे, इन केस ऑफ KOH एंड NaOH, ओके, ये जो आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, they are responsible for the basic nature of the base. ओके, यहाँ पे हमको 3 अलग अलग बेस के एग्जाम्पल दिए हैं। एसिड में हमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया था HCl का। यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको भी वाटर के अंदर अगर उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो Mg+2 अलग हो जाएगा और OH जो है वो क्या हो जाएगा, अलग। तो इससे हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि बेसिस जो है वो जनरली क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो जनरेट करेंगे वाटर के अंदर, और जो बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ओके, उसे क्या कहेंगे, अल्कलीस। ओके, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ आवर टुडेज सेशन। क्विकली देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने एसिड और बेस जो है उनका एक दूसरे के साथ रिएक्शन देखा, जिसमें हमने देखा कि उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है और वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, और दोनों में वी गॉट सेम प्रोडक्ट विच वॉज सॉल्ट एंड वाटर। आफ्टर दैट वी हैव गिवन answers of few questions, and then we have seen one basic property of the acid and base कि दोनों में एक चीज़ common है कि both of them will form ions whenever we will add water to that। मतलब aqueous solution के अंदर वो ions form करेंगे, और एसिड के अंदर H+ या तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होगा जो उसके एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अल्कलीज के अंदर या बेस के अंदर वाटर के एडिशन के साथ एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज होगा, और ये OH- आयन जो है वो उसके बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो आप सब यहाँ तक की जो भी इक्वेशंस वगैरह है उसको अच्छे से देख के समझ के दूसरे एसिड और बेस के साथ भी इक्वेशंस फॉर्म करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।